इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट देखोगे 8 को क्वेश्चन दिया हूँ कॉमर्स वाले। इसमें हर साल का प्रॉफिट अलग है, हर साल का एवरेज वैल्यू गुडविल अलग है। किसी में 5 साल है, किसी में 5 साल है, किसी में 4 साल है, किसी में 3 साल है, किसी में 5 साल है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये अलग अलग तरीक़ा से ध्यान रखिएगा कि किसी 6 ईयर्स है, किसी में 7 ईयर्स है। जिसमें 5 ईयर्स है उसको टोटल जोड़ के 5 से डिवाइड कीजिएगा, जिसमें 6 ईयर्स है उसको टोटल जोड़ के 6 से डिवाइड कीजिए। जिसका 4 ईयर्स है उसका टोटल जोड़ के 4 से डिवाइड कीजिएगा। जिसमें 3 ईयर्स है उसका टोटल जोड़ के 3 से डिवाइड कीजिए। जिसमें 5 ईयर्स है उसका टोटल करके 5 से डिवाइड कीजिएगा। जिसमें 7 ईयर उसका टोटल जोड़ के 7 से डिवाइड कीजिएगा। जो भी डिवाइड करके आपके हाथ आएगा उसको कहेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जैसे हमको पता चल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल का रूल ही होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा उसका नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन 1 में बोला हुआ वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3 ईयर्स, तो उसको 3 से गुना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 6 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपका 8 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, अमाउंट गलत नहीं कीजिएगा, सही तरीक़ा से जोड़िएगा। टोटल जोड़ के जितना साल हो उसे डिवाइड कीजिएगा, आपको एवरेज प्रॉफिट हाथ लग जाएगा। जैसे ही आपको एवरेज प्रॉफिट हाथ लगेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू रूल ही होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। उससे आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, इंटू करके आपका जो भी आएगा आंसर बाहर हो जाएगा। ठीक है, पहले टोटल प्रॉफिट जोड़ के जितना साल हो उससे डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा एवरेज प्रॉफिट उसको नंबर ऑफ ईयर से गुना कर दीजिएगा, वह वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा। याद रखिएगा, फार्मूला लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो काट देंगे।